देह व्यापारियों के समर्थन में उतरा सुप्रीम कोर्ट। अपनी मर्जी से देह व्यापार करना अब नहीं होगा अवैध। पुलिस अब देह व्यापारियों को नहीं कर सकेगी परेशान। देह व्यापारियों को भी है समानता का अधिकार। अपनी मर्जी से देह व्यापार करना नहीं होगा अवैध। देह महिलाओं के साथ भेदभाव अब नहीं कर सकेगी पुलिस। पुलिस छापा मारते वक्त देह व्यापारियों को नहीं कर सकेगी गिरफ्तार। सिर्फ वैशाल्य चलाना होगा अपराध। सेक्स वर्करों को लेकर समाज में अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। समाज ऐसे लोगों को नफरत की नज़रों से देखता है। इसी के चलते समाज में उनको समान अधिकार नहीं मिल पाता है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पुलिस की, तो थाने में ऐसे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन अब इन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से देह व्यापार चलाती है तो उसे गैरकानूनी नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि हर पेशे की तरह मानव शालीनता गरिमा की बुनियादी सुरक्षा देह व्यापारियों के लिए भी उपलब्ध। पुलिस को उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मौखिक या शारीरिक तौर पर उनके साथ गलत बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल की इन सिफारिशों पर जवाब मांगा है। पैनल ने कहा है कि अगर कोई महिला वयस्क है, अपनी मर्जी से ये काम कर रही है, तो ये गैर कानूनी नहीं है। पुलिस को उसके साथ रोक टोक नहीं करनी चाहिए। सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण की हकदार है। आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब ये साफ हो जाए कि महिला वयस्क है और अपनी मर्जी से काम कर रही है, तो पुलिस को उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए और न ही कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस सेक्स वर्करों को दूसरों से अलग देखती है। जब कोई सेक्स वर्कर किसी अन्य प्रकार के अपराध की शिकायत करती है, तो पुलिस को इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और कानूनी तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए। जब किसी वैशाल्य पर छापा मारा जाता है, तो सेक्स वर्करों को गिरफ्तार या दंडित या परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अपनी मर्जी से यौन कार्य अवैध नहीं है। सिर्फ वैशाल्य चलाना ही अब अपराध होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को सेक्स वर्करों या उनके प्रतिनिधियों को सभी फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। सेक्स वर्कर के किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए अलग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे देह व्यापार करती है। यदि कोई नाबालिग वैशाल्य में या सेक्स वर्कर के साथ रहता है, तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि यह तस्कर करके लाया गया है। यदि सेक्स वर्कर ये दावा करती है कि वह उसकी संतान है, तो यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। नाबालिग को सेक्स वर्कर से अलग नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी पेशे के बावजूद इसे देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बाइज्जत जीवन जीने का अधिकार है। इस देश में सभी व्यक्तियों को दी जाने वाली संवैधानिक सुरक्षा को उन अधिकारों द्वारा ध्यान में रखा जाएगा जिनके पास अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत ड्यूटी है। कोर्ट ने मीडिया को रेस्क्यू ऑपरेशन की रिपोर्ट करते समय यौन कर्मियों की तस्वीरें प्रकाशित नहीं करना चाहिए या उनकी पहचान का खुलासा भी नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए दिया है। सेक्स वर्कर के अधिकारों पर कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा दी गई सिफारिशों को जारी करते हुए जज एल नागेश्वर, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना ने साफ तौर पर कहा है कि यह निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक केंद्र सरकार इसे लेकर कानून नहीं बनाती है। आपको बता दें कि 19/7/2011 को दिए आदेश में कहा कि यदि मीडिया ग्राहकों के साथ सेक्स वर्करों की तस्वीर प्रकाशित करता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 356C के तहत लागू किया जाना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस संबंध में उचित दिशा निर्देश देने के आदेश दिए गए हैं। 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्करों के लिए एक पैनल का गठन किया था। पैनल ने 3 पहलुओं की पहचान की थी। नंबर 1, तस्करी की रोकथाम। नंबर 2, यौन कार्य छोड़ने हेतु इच्छा रखने वाली सेक्स वर्कर्स पुनर्वास और संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुसार सेक्स वर्कर जो सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल हालातों में काम करना चाहती है। हितधारकों से परामर्श के बाद पैनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी। न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार के पैनल द्वारा दी गई सिफारिशों को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। जिन वर्करों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें समय पर रिहा करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर छापे के दौरान सेक्स वर्कर के आवास से कंडोम जैसे उपयोग में आने वाले सामान मिलते हैं, तो उन्हें न तो अपराध माना जाएगा और न ही सबूत के रूप में देखा जाएगा। सिर्फ वैशाल्य चलाना अपराध माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को करेगा। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या देह व्यापारियों को भी देश में संविधान अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें। SWT न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए। धन्यवाद।